हमने अब तक पर्व 45 में पद्म पुराण के राम और सीता का वियोग के बारे में जाना था। राम बड़े ही व्याकुल हो गए, बड़े ही दुखी हुए, क्योंकि उनकी सीता का हरण रावण के द्वारा कर लिया गया। वही रामचंद्र जी बड़े व्याकुल हो रहे हैं, बड़े दुखी हो रहे हैं, बड़े संताप को प्राप्त हो रहे हैं। कभी पर्वतों से पूछते हैं, कभी नदियों से पूछते हैं, कभी वृक्षों से पूछते हैं, लेकिन ये लोग उत्तर कहाँ दे रहे हैं। उत्तर भी स्वयं दे रहे हैं और प्रश्न भी स्वयं पूछ रहे हैं। इस प्रकार राम बड़े व्याकुल मन से एक जगह बैठ जाते हैं और अपने धनुष को जमीन पर रख देते हैं। फिर मूर्छा हो जाते हैं, पृथ्वी से पूछते हैं। मूर्छा होने के तुरंत बाद इस तरह से हमने पर्व 45 में रामचंद्र जी के वियोग के दुखों को जाना। एक अर्क जटी का पुत्र रतन जटी विद्याधर अपने विमान में आकाश मार्ग से जा रहा है। जब उस विद्याधर ने उस सीता के रोने की आवाज सुनता है, हाय हाय लक्ष्मण, तब वह रतन जटी वहां देखता है तो रावण के विमान में सीता बैठी बैठी बड़ी दुखी हो रही है, विलाप कर रही है, रो रही है। तो वह विद्याधर रत्न जटी क्रोध से कहता है, हे पापी दुष्ट रावण, ऐसा अपराध करके तू कहां जाएगा? यह भामंडल की बहन है सीता, रामचंद्र की रानी, भामंडल का मैं सेवक हूं। हे रावण दुर्बुद्धे, यह भामंडल की बहन। तब वह उस रावण से बोलता है कि आपकी बुद्धि कहाँ चली गई? आपने सीता का हरण कर लिया। तो वह रावण क्रोध से बड़ा व्याकुल हुआ और क्रोध करके विचार करने लगा, अगर युद्ध से दुखी होकर सीता मरण को प्राप्त होती है तो अच्छा नहीं होगा। फिर वह मन में सोचता है कि विद्याधर तो रंक है, फिर भी इसे नहीं मारना। ऐसा विचार कर रावण महाबली ने रत्न जटी की सारी विद्याएं हर ली। आकाश से पृथ्वी पर गिरा। मंत्र के कारण धीरे धीरे समुद्र के बीच कंबू द्वीप में आकर गिर गया। रतन जटी आयु कर्म के योग से वह जीवित रहा। जैसे व्यापारी का समुद्र में जहाज फट जाए और जीवित बचे, वह रत्न जटी विद्या जानने के बाद भी जीवित रहा। विद्या तो चली गई, लेकिन विमान में बैठकर घर पहुंचा। कंबू पर्वत पर चढ़ दिशा को देखता रहा। समुद्र की शीतल पवन से खेत दूर हुआ। वन में फलों को खाकर पर्वत पर रहा। और जो ब्राधित के सेवक विद्याधर सब दिशाओं में ढूंढने गए, कहीं भी सीता को नहीं देख वापस आए। उनका मुख उदास देख राम ने जाना कि सीता इनको नहीं दिखी। तब राम ने कहा, हे विद्याधर, आपने हमारे काम के लिए अपनी शक्ति प्रमाण बहुत प्रयत्न किया, परंतु हमारे अशुभ कर्म का उदय, इसलिए आप सुख से अपने स्थान जाओ। हाथ से गिरा समुद्र में रतन फिर कहां मिले? कर्म का फल स्वबस भोगना पड़ेगा, हमारे आपके करने से दूर नहीं होगा। हम कुटुंब से छूटे, वन में आए, फिर कर्म शत्रुओं को दया नहीं आई, इसलिए हमने सोचा कि हमारे असाता कर्म का उदय है। सीता ही गई, इससे ज्यादा और दुख क्या होगा? इस प्रकार कहकर राम रोने लगे। तब ब्राधित धैर्य बांधने से पंडित का हाथ, इस प्रकार राम रोने लगे। तब ब्राधित धैर्य बांधने में पंडित वह हाथ जोड़ नमस्कार करने लगा, हे देव, आप इतना विषाद मत करो, थोड़े ही दिन में आप सीता को देखोगे। सीता जनक सुता, पाप से रहित। हे प्रभु, यह शोक महाशत्रु है, शरीर का नाश करता है, इसलिए आप साहस रखें, धीरज रखें, धैर्य
रखने वाले व्यक्ति यह मानिए कि वह उसके आभूषण ही हैं और महापुरुषों का आभूषण धैर्यता, धीरजता है। आप जैसे महापुरुष विवेक के निवासी हैं और यह समय विषाद का नहीं, दुख करने से भी गई वस्तु प्राप्त नहीं होती है। आप मन लगाकर सुनो, विद्याधरों का महाराजा खरदूषण को मारा है, सो इसका फल आगे कटु है। सुग्रीव यह कंधापुर का स्वामी और इंद्रजीत, कुंभकर्ण, त्रिशीर, ओम, भीम, क्रूरकर्मा, महोदरादि अनेक विद्याधर, महायोद्धा, बलवान इनके परम मित्र हैं। खरदूषण के मरण से दुख को प्राप्त होंगे। ये सभी युद्ध क्रियाओं में प्रवीण हैं। हजारों स्थानों पर रण में कीर्ति प्राप्त कर चुके होंगे। खरदूषण जो था वो रावण की बहन उसका पति था, अर्थात उसका बहनोई था। जैसे ही खरदूषण का युद्ध विराधित से चल रहा है और लक्ष्मण से चल रहा है, तो निश्चित है कि वो खरदूषण मारा जाएगा। और खरदूषण के मरने के कारण सुग्रीव, कंदकापुर का स्वामी, इंद्रजीत, कुंभकर्ण, त्रिशील, ओम, भीम, क्रूरकर्मा, ये बड़े दुखी होंगे खरदूषण के मरने से, क्योंकि वो उसके सब मित्र हैं। और जितने भी ये सब लोग युद्ध में प्रवीण हैं, बड़े साहसी हैं, बड़े योद्धा हैं। हजारों स्थानों पर रण में कीर्ति प्राप्त कर चुके हैं। वेतांड पर्वत में अनेक विद्याधर खरदूषण के मित्र हैं और पवनजय के पुत्र हनुमान को देखकर सभी सुबट दूर से ही डरते हैं। उसके सन्मुख देव भी नहीं आते हैं। यह खरदूषण का जमाई है, इसलिए वह भी इसके मरण का क्रोध करेगा। अतः यहाँ वन में नहीं रहना है। अलंकारोदय नगर जो पाताल लंका, उसमें आप राजिए और भामंडल को भी सीता के समाचार कहलाएंगे। पाताल लंका महादुर्लभ है, महादुर्गम है, वहां जाकर कार्य का उपाय सोचेंगे। इस प्रकार विराधित ने प्रार्थना की। तब दोनों भाई 4 घोड़ों के रथ पर बैठ पाताल लंका को चले दिए। तब दोनों भाई पुरुषोत्तम सीता के बिना नहीं शोभते हैं, जैसे सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र की शोभा नहीं है। चतुरंग सेना के साथ दंडक वन से चल दिए। विराधित आगे गया। वहां चंद्रनखा का पुत्र सुंदर वह लड़ने को नगर से बाहर आया। उसे युद्ध में जीत नगर में प्रवेश किया। चंद्रनखा का पति था खरदूषण और उसका जो पुत्र था चंद्रनखा का, बड़ा ही सुंदर था। वह लड़ने को नगर के बाहर आया। उसे युद्ध में जीत नगर में प्रवेश किया। वहां पर खरदूषण के मंदिर में विराजमान महामनोहर देवों के नगर समान रत्नमयी नगर, वहां सीता बिना क्षण मात्र भी विश्राम को प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि राम का मन सीता के बिना मनोग नगर भी वन के समान लग रहा था। सीता के साथ रहने से भयंकर वन भी महामनोग नगर को समान लगता था। खरदूषण के राजभवन में जिन मंदिर को देखकर रघुनाथ ने प्रवेश किया, वह अरिहंत की प्रतिमा को देखकर रत्नमयी पुष्पों से अर्चा की। एक क्षण सीता के दुख को भूल गए। जहां जहां भगवान के चैत्यालय थे, वहां वहां रामचंद्र जी ने दर्शन किए। एक क्षण के लिए शांत हुई दुख की लहर, जिनकी रामचंद्र खरदूषण के महल में विराजमान हुए और सुंदर अपनी माता चंद्रनखा सहित पिता और भाई के शोक से महाशोक सहित लंका में गए। यह परिग्रह नाशवान है, महादुख का कारण है।
इसलिए हे भव्य जीवों, संसार की इच्छाओं को त्यागो, उनको दूर करो। लेकिन जीवों की कर्मों के कारण परिग्रह करने की इच्छा होती है, अभिलाषा होती है। फिर भी साधुओं के उपदेश को सुनो और इस तृष्णा को दूर करो। जैसे सूर्य के उदय से अंधकार दूर होता है, उसी प्रकार साधुओं के उपदेश से यह तृष्णा दूर होती है। जा वाणी के ज्ञान